नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में कांट थाने में एक महिला ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी को लव जिहाद में फंसाकर युवक ने जबरन धर्म परिवर्तन कराया है, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और आरोपियों को जेल भेज दिया। जिसके बाद महिला को नारी निकेतन भेज दिया गया था, जहां महिला की अचानक तबीयत बिगड़ गई और सोशल मीडिया पर एक अफवाह फैलाई गई कि महिला का गर्भपात कराया गया है। दिनांक 5/12/2020 को PURC ऑर्डिनेंस के तहत बिजनौर निवासी श्रीमती बाला देवी जी के द्वारा एक FIR कांट थाने पर पंजीकृत कराया गया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि उनकी लड़की को दो लड़के धर्म परिवर्तन कराकर शादी करने की नीयत से ले गए। मौके पे वो थाने आई थी और उन्होंने एक कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड एक तहरीर दी, जिस पे FIR पंजीकृत हुआ और जो दोनों अक्यूज्ड को लेकर के आई थी उनका जुडिशियल रिमांड लिया गया था प्रारंभिक जो साक्ष्य मिले थे वादी के बयान के बाद। उसके बाद जो लड़की थी उनको उनकी सुरक्षा के मद्देनज़र और कॉम्पिटेंट प्राधिकारी की अनुमति से उनको नारी निकेतन में रखा गया था। आगे जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो जो लड़की थी उनकी उम्र 22 साल निकल के आई। उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए गए, वो मेजर थी। उसके बाद उनका 164 CRPC के तहत उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया गया माननीय न्यायालय के समक्ष, जिसमें उन्होंने अपनी मर्जी से जाना बताया और अपनी शादी भी बताया कि इनकी शादी जुलाई में ही संबंधित लड़के के साथ इन्होंने कर ली है। धर्म परिवर्तन करना भी अपनी मर्जी से बताया और उसके बाद इन्होंने अपने ससुराल में जाने के लिए इच्छा जाहिर की। पुलिस के सामने भी इन्होंने ये चीज़ कहा कि अपने ससुराल जाना चाहती हैं। पुलिस के द्वारा जो इनके ससुराल के अन्य मेंबर थे उनको सुपुर्द किया गया। इसमें दोनों अक्यूज्ड अभी जुडिशियल रिमांड में हैं और इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। जो भी इनके बयान है 164 में उसका अवलोकन किया जाएगा और जो भी साक्ष्य हैं उसके आधार पे आगे पुलिस को जो 173 के अंतर्गत रिपोर्ट प्रेषित करनी है या 169 के CRPC के अंतर्गत रिपोर्ट प्रेषित करनी है, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन के पश्चात जो भी साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। इसी दौरान ये भी था कि इनके पेट में इन्होंने दर्द की शिकायत की थी नारी निकेतन में, जहाँ पर इनको अस्पताल में भर्ती कराकर उपचार कराया गया था। अभी अपने ससुराल में है और आगे की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। धन्यवाद। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आपके पति को जेल भेज दिया और आपको नारी निकेतन भेज दिया था, तो उसके बाद क्या हुआ नारी निकेतन में? सर, नारी निकेतन में मैं 7-8 दिन रही। उसके बाद मेरे पेट में दर्द हो रहा था 3 दिन से। अच्छा। मैंने वहाँ पे मैडम से भी कहा कि मेरे पेट में दर्द है। उन्होंने मुझे दवाई नहीं दिलाई। उन्होंने कहा कि तू झूठ बोल रही है, तेरे पेट में कहीं दर्द नहीं है। उसके बाद फिर मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई और मुझे हॉस्पिटल में 11 तारीख के दिन एडमिट किया गया। उसके बाद मेरे इंजेक्शन लगाए गए, फिर दवाई दी गई, फिर मेरे को ब्लीडिंग होने लगी। अच्छा, हाँ तो जी। ये बताइए पेट में दर्द क्यों हुआ था? क्या किसी ने आपके साथ मारपीट की थी या कोई बात हुई थी आपके साथ? कोई आपका उत्पीड़न किया गया वहाँ पे या टॉर्चर किया गया आपको? सर, मैडम टॉर्चर करती हैं वहाँ पे, लड़कियों से काम कराती हैं वहाँ पे, खाना वाना। हाँ जी, सबसे अच्छा, काम कराती हैं वहाँ पे, टॉर्चर करती हैं, किसी को सुनती नहीं है, परेशान करती है बहुत ज़्यादा। तो क्या बदतमीजी वगैरह बोली, कोई मारपीट की? मारा तो नहीं पर बदतमीजी, टॉर्चर करती हैं, सुनती नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा। कहती है झूठ बोल रही हो, ड्रामा कर रही हो तुम। फिर क्या हुआ? क्या आपको अस्पताल ले जाया गया, जिला अस्पताल? वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर मेरे को दवाई दी गई, इंजेक्शन दिए गए, तो हाँ। मेरे को ब्लीडिंग होने लगी। फिर बहुत ज़्यादा मेरे मिसकैरेज भी हो चुका है। अच्छा, जी। तो क्या आपसे पूछ के दी गई थी वो दवाई, मिसकैरेज की या इंजेक्शन या कुछ नहीं, मेरे तो पेट में दर्द था। मैंने पेट ही दर्द बता रखा था, उन्होंने खुद ही लगाए इंजेक्शन। मुझे नहीं पता कौन से इंजेक्शन लगाए, पर मेरे को ब्लीडिंग बहुत जाने लगी, मिसकैरेज भी हो चुका है। कौन से अस्पताल ले जाया गया था आपको? महिला जिला अस्पताल था। अच्छा, तो ये बताइए कि जो आपके जो पेट में दर्द हो रहा था, क्या उससे पहले ब्लीडिंग हुई थी या अस्पताल की दवाई के बाद शुरू हुई ब्लीडिंग? दवाई के बाद हुई है। तो आपको क्या लगता है? मुझे लगता है सर, उन्होंने ही मेरा बच्चा ख़त्म करा है। उन्होंने ही मेरे को दवाई दी है। मुझे पता नहीं है कौन कौन सी दवाई दी है, इंजेक्शन कौन से लगाए हैं। अच्छा, क्यों उन्होंने ऐसा क्यों किया? सर, ये पता नहीं क्यों किया उन्होंने मेरे साथ ऐसा। अच्छा, ये बताइए, जब बजरंग दल के कार्यकर्ता आपको लेके थाने गए थे तो आप कहाँ गई थी, क्यों गई थी और क्या हुआ था उस दिन? सर, मैं कोर्ट में, वो तहसील में गई थी अपने कोर्ट मैरिज के पेपर लेके। वहाँ से रजिस्ट्रार की मोहर लगनी थी। वहाँ से उन्होंने मना कर दिया कि DM के यहाँ एप्लीकेशन दो, तब आपका कोर्ट मैरिज होएगा। अच्छा। उसके बाद दीपा वकील ने कहा कि तुम 4 बजे आना शाम के। तो हम आ रहे थे, रास्ते में से बजरंग वालों ने पकड़ा, बदतमीजी करी, टॉर्चर करा, गालियाँ गलौज दी बहुत ज़्यादा। अच्छा। ज़बरदस्ती हमें थाने ले गए और बजरंग वाले उल्टा सीधा बोलने लगे, मार पिटाई करने लगे वहाँ पे। अच्छा। सब ऐसा बोला।
ये बताइए, आप थाने में जो वीडियो आया था उसमें आप थाने में कह रही हैं कि मैं अपनी मर्जी से शादी की है, मैं 22 साल की हूँ, तो सर, क्या हाँ, पुलिस ने मैंने आपकी बात नहीं सुनी? सर हमने कहा हमने अपनी मर्जी से शादी कर रही है। 24 जुलाई को मैंने निकाह कराया अपना ISBT आज़ाद कॉलोनी मैंने निकाह कराया अपना, अपनी मर्जी से शादी की है। 22 साल की हूँ, बालिग हूँ मैं, अपनी ज़िंदगी फैसले खुद ले सकती हूँ मैं। अब क्या हुआ, कोर्ट ने क्या पूछा आपसे? कोर्ट ने सर मेरे से बयान लिए कि तुमने लड़के को जानती थी, कास्ट जानती थी। मैंने कहा मैं अपने कास्ट, मैं लड़के की कास्ट जानती थी, मुझे सब पता था लड़के के बारे में, और मैंने खुद शादी अपनी मर्जी से की, किसी के दबाव में नहीं किए, ना मुझे किसी ने बहकाया फुसलाया, कुछ नहीं किया, अपनी मर्जी से किया जो किया मैंने। अच्छा जी। तो क्या कोर्ट ने क्या फैसला दिया फिर? तो कोर्ट ने फिर फैसला कर दिया कि आप जा सकती हो लड़के के साथ, पर हम अभी मेरे हस्बैंड नहीं आ पाए। मैं चाहती हूँ कि मेरा हस्बैंड भी आज ही छोड़े जाए। वो कहाँ है? जेठ भी है। गलत भेजा है उसमें, झूठे। आप क्या मानती, क्या पुलिस ने आपका जो मुकदमा दर्ज किया था आपकी मम्मी की शिकायत पर, वो गलत था? सर वो मेरी मम्मी को ज़बरदस्ती बरजंगल वाले घर से लेकर आए हैं। मम्मी आ नहीं रही थी, बरजंगल वाले लेकर आए ज़बरदस्ती गाड़ी ली जाके। अच्छा, फिर मम्मी ने आके मुकदमा करा, पर वो शायद कैंसिल हो चुका है, ये पता नहीं अच्छा। मुकदमा कैंसिल हुआ है नहीं तो हुआ। बजरंग दल के कार्यकर्ता जब आपको रास्ते से पकड़ के ले गए थे तो क्या उन्होंने मारपीट की थी आपके साथ? सर धक्का मुक्की करी है, ऐसी गाली गलौज पकड़े थे, मारने की धमकी दे रहे थे कि इसे तो मार देना चाहिए। थाने में जब आप गई तो पुलिस का कैसा व्यवहार था आपके साथ? सर वो भी कह रहे थे कि ये झूठ बोल रही है, ऐसा शर्म नहीं आई है, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। अच्छा, जी। तो क्या इस दौरान जो आप 3-4 दिन नारी निकेतन में रहीं तो यहाँ पर कौन कौन मिला आपसे? क्या कोई अधिकारी पुलिस का, प्रशासन का आया? नहीं कोई नहीं आया। जो मेरे को कांस्टेबल थे छोड़ के आते नारीकेतन, बस वो ही मेडिकल कराने, एक्सरा कराने के लिए मुझे लेके गए थे, बाकी मैं और किसी से नहीं मिली। क्या मांग है अब आपकी, क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ मेरे हस्बैंड, मेरे जेठ यहाँ आए और जिसने मेरे साथ अत्याचार करा उसे सज़ा मिलनी चाहिए। तो जो आपने शादी की है राशिद नाम के लड़के से, आप पहले से जानती थी? उसका धर्म क्या है, नाम क्या पहले है? से जानती थी, सब कुछ जानती थी। मेरी मुलाकात काफ़ी टाइम से थी, 1 साल हो चुका है, 1 साल से ज़्यादा। मैं सब कुछ जानती थी, अपनी मर्जी से शादी करी है। मैं जॉब भी करती थी, वो भी जॉब करते थे, फाइनेंस में जॉब करती थी, और कपड़े के शोरूम में भी जॉब कर रखी है मैंने। तो 5 साल से मैं देहरादून ही रह रही थी। आप पर कोई दबाव, कोई वो नहीं था? कुछ नहीं, अपनी मर्जी से कराया मैंने। अच्छा। ठीक। अच्छा, आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहाँ है? सर मेरे डॉक्यूमेंट्स नारीकेतन में है, ओरिजिनल वाले मेरे निकाह के पेपर भी और मार्कशीट वगैरह सब कुछ मेरे वहाँ पे है, और आधे डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे थाने में। तो दिए नहीं उन लोगों ने? अभी ने मुझे कुछ नहीं दिया गया। मेरे फ़ोन वहाँ सब कुछ वहीं जमा कर रखा है, अभी मेरे पे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। फ़ोन भी ले लिया आपका पुलिस वालों ने? वो नारीकेतन में वहाँ पे जमा कर रखा है, मुझे कुछ नहीं वापस दिया नहीं अभी। किया? अभी कुछ जब वापस नहीं किया। मैं चाहती हूँ मेरे डॉक्यूमेंट्स सब कुछ वापस आए। और मेरे आपने कोर्ट को ये बात बताई थी कल कि आपके साथ इस तरह दवाइयाँ दी गई हैं, मारपीट की गई है? सर वो सवाल मुझसे पूछा नहीं गया। अच्छा। जी। तो आप चाहेंगी उन डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई हो जिन्होंने आपके खिलाफ आपको ऐसी दवाई दी कि आपका मिसकैरेज हो गया? हाँ चाहती हूँ सर। उन्होंने मिसकैरेज कराया मेरे से बिना पूछे, उन्होंने मुझे दवाई दी है। मैंने सिर्फ पेट ही दर्द हो रहा था, उन्होंने मेरे से बिना पूछे उन्होंने मुझे ऐसे उल्टी सीधी दवाई इंजेक्शन दिए हैं, मुझे नहीं पता चला उन्होंने कैसे इंजेक्शन दिए हैं।